लगता है कि इंडिया की ज्यादा चांसेस है जीतने के। बाबर आजम, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। वसीम शाह, तो प्लीज आप हमारी उम्मीदों पे कायम रहिएगा। प्लीज बाबर आजम और वसीम शाह, लव यू। अगर पाकिस्तान हार गया तो आप रोएंगी तो नहीं? दुख तो होगा, तकलीफ आएंगे और पाकिस्तान के मुंह से जो है मैच छीन के चले जाएंगे। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनकी ओपिनियन लेते हैं। मैम क्या समझती हैं, इंडिया या पाकिस्तान कौन जीत रहा है 15 Okay, so from record, India has been winning, लेकिन who knows? ओके, बट अभी की प्रेडिक्शन क्या कह रही है? प्रेडिक्शन मैं बता रही ओके, हूँ। श्योर। मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान जीतने वाला है इंशाल्लाह। क्या रीजन होगा पीछे, कौन सा अच्छा प्लेयर होगा या क्या रीजन होगा? ये जब जीतेंगे मैं तब बताऊंगी। बताएं अभी बताएं ना, ताकि हमारी ऑडियंस को भी कुछ पता क्योंकि चले। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन की हुई है कि इस बार जो है ना ठीक है, जीतने वाला है आप ऐसा पाकिस्तान। पाकिस्तानी होके कह रही हैं या न्यूट्रल ओपिनियन है? ऑस्ट्रेलिया हार गई है, हाँ, और जिम्बाब्वे से हार गई है। जिम्बाब्वे से, इसीलिए पाकिस्तान जीतने वाली है मतलब इंडिया छोटी से। टीमें बड़ी टीमों को हरा रही हैं। यस, हम छोटी टीम हैं। तीन प्रेडिक्शंस हुई हैं, तीन बड़ी टीम्स ने 3 छोटी टीम से हारना है, तो इस बार पाकिस्तान भी जीतने वाला है तो इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान को छोटी टीमों में काउंट कर रही हैं? नहीं, अभी रिकॉर्ड ईशान से बच गए तो अभिषेक, अभिषेक से बच गए तो तिलक, तिलक से बच गए तो सूर्या, सूर्य से बच गए तो हार्दिक, हार्दिक से बच गए तो दुबे, दुबे से बच गए तो रिंकू, रिंकू से बच गए तो अक्षर। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग का बचने का चांस जो है ना वो ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें बचा सकता है, मतलब हमारी इज्जत को घोड़े पे चढ़ने से बचा सकता है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, क्योंकि हमने यहां पर बड़ी सारी प्लानिंग्स बनाई हुई है कि हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को पकड़ लेंगे। लेकिन सच बात यह है कि हमारा इंडिया को पकड़ने का प्रोग्राम ही गलत है। अपन लोग कभी इंडिया को पकड़ ही नहीं सकते। हाँ, हम लोग खुद बेहतर हो सकते हैं। देखो भाई, पाकिस्तान के हारने के चांसेस जो है वो इस टाइम के ऊपर 99% है, लेकिन जीतने के चांसेस 1% है। और जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और तुम वो काम कर दो, तो इससे बेहतर तुम्हारे पास मौका नहीं अपने आप को प्रूव करने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी वही सेम सिनेरियो है। हम जो यहां पर बैठ के बेवकूफों की तरह और गधों की तरह प्लानिंग कर रहे हैं ना कि हम अभिषेक को यूं पकड़ लेंगे, ईशान को यूं पकड़ लेंगे, इसका ये कर लेंगे, उसका वो कर लेंगे, हालांकि 0 चांसेस हैं, एब्सोल्युटली 0 चांसेस है पाकिस्तान के। हम नहीं पकड़ सकते, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है। हमें उनकी तरह बनना पड़ेगा। पाकिस्तान की यह बहुत बड़ी खासियत है कि ये जिस टीम के अगेंस्ट खेलते हैं बिल्कुल वही टीम बन जाते हैं। हम नेदरलैंड के अगेंस्ट नेदरलैंड बन के खेले, हम यूएसए के अगेंस्ट यूएसए बन के खेले, हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बनकर खेले। लेकिन क्या हमारे पिछवाड़े में इतना गूदा है, क्या हमारे अंदर इतना दम है कि हम इंडिया के अगेंस्ट इंडिया बनकर खेल सके? क्योंकि हमारे जीतने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ तभी आएंगे जब हम इंडिया के अगेंस्ट इंडिया बनकर खेलेंगे, वरना हम नहीं। देखो, आपके जो भी बॉलर्स हैं आप उनको ब्लेम नहीं करोगे। अगर यहां पर मार दिया इंडिया ने, ऑलमोस्ट 200 या 250 रन मार दिए, मैं बॉलर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया की बैटिंग ही ऐसी है कि वो 200-250 मार सकते हैं। उनके अंदर वो दम है, उनके अंदर वो जज्बा और वो ताकत मौजूद है। लेकिन वहीं पर अगर बात करोगे पाकिस्तान की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग नहीं है। देखो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बॉलिंग लाइनअप जिसके अंदर मैट हेनरी, मिचेल सैंटनर, और इंडिया उनको भी कुत्ते की तरह मार रहा है, तो हमारे बॉलर्स को तो पिटना तय है। लेकिन मुझे अपने बैट्समैनों को देखना है कि भाई मेरे बैट्समैनों में कितना दम है। अगर बॉलर पिट गए तो पिट गए भाई। उस्मान तारिक के बारे में बड़ा हवा बनाया हुआ है कि भाई वो बड़ा ग्रेट बॉलर है, ये है वो है। आई डोंट केयर अबाउट इट। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और फखर जमान पता नहीं खेलते नहीं खेलते, आई डोंट नो, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान। पाकिस्तान के पास ये वो लड़के हैं जो अपनी तरफ से पूरा डोमिनेट करेंगे। भाई 250 पे 250 भी चेस हो सकते हैं, ये हमने देखा है। आईपीएल में एक दफा ऐसा हुआ था कि 260 रन बनाए थे आई थिंक सनराइज हैदराबाद ने, और वो पंजाब किंग्स ने वो चेस भी कर लिए थे। तो अगर इंडिया आपको 200 बना के दे दे, 230 बना के दे दे, या 240 बना कर दे दे, या इवन 250 भी पार कर लें, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये टारगेट चेजेबल नहीं है। टारगेट कोई भी हो भाई, चेजेबल है। पाकिस्तान इंडिया को हराएगा या हमेशा की तरह इंडिया बाजी ले जाएगा? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस दफ़ा शायद पाकिस्तान जीत जाए। और बाबर आजम, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। वसीम शाह, तो प्लीज़ आप हमारी उम्मीदों पे कायम रहिएगा और इंशाल्लाह हम विन करेंगे। मैं खुद पाकिस्तान की प्लेयर हूँ और मैं ज़रूर चाहूँगी कि पाकिस्तान जीते। मेरा नाम हादिया खान है और मैं दानिश स्कूल से मैं ज़रूर चाहूँगी कि पाकिस्तान ही विन करे। तो प्लीज़ बाबर आजम और वसीम शाह, लव यू। अगर बाबर आजम और नसीम शाह आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, अल्लाह ना करे हम ये मैच हार गए, तो रोएंगी तो नहीं?
नहीं रहूंगी तो नहीं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग जीतोगे जरूर। प्लीज आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। जिस तरह के हालात हैं हम देखते आए हैं, उसके लिहाज से तो मुझे लगता है कि इंडिया के ज़्यादा चांसेस है जीतने के। बट हमें अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अगर वो चाहें तो अपनी अच्छी कारकर्दगी के जरिए, क्या कुछ पॉसिबल नहीं है, मेहनत अगर की होती है बंदे ने तो वो नज़र आती है। तो पूरी उम्मीद है अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। दुआ तो यही होती है, सबसे बड़ा एक्साइटमेंट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कि कल 15 फेब को होने वाला है, उसके हम करने वाले हैं प्रेडिक्शन वगैरह। ये तो पकड़े मम्मा, एक सेकंड, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। प्रेडिक्शन वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं है, तैयारी शहरी आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई इस दफा। प्रेडिक्शन इस बार मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आप छोड़ दें। प्रेडिक्शन ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, पाकिस्तान बीट इंडिया 15 फरवरी 2026। ये आपको शायद अभी सही से नहीं दिख रहा होगा, व्लॉग में मैं आपको और ज्यादा सही से दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर सीन क्या है, ये केक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। केक की सुनाओ पहले। मैं गया शॉप पे, मैंने बोला यार मुझे वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है ना, उसका केक बनवाना है, तो बन जाएगा? वो बोल रहा है भाई बिल्कुल बन जाएगा, पाकिस्तान का झंडा तो बना देंगे। मैं बोला नहीं भाई, मैच तो 2 टीमों का ना, तो मुझे बीच में इंडिया का भी चाहिए, इधर पाकिस्तान का भी चाहिए। कह रहा है यार इंडिया का फ्लैग बनाने के लिए तो मसला कर रहे थे। कह रहा है मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मैच का इंडिया जीतेगा? मैंने बोला नहीं, मैच तो पाकिस्तान जीतेगा, तो झंडा तो बनाओगे ना यार आप। कह रहा नहीं भाई, ऐसे कैसे झंडा बना दिया और इंडिया जीत गया? फिर मैं बोला भाई वो चीज अपनी छोड़ दो। जब वो खुश हुए, जब हमने लिखवाया पाक बीट इंडिया, मैं इतनी अदब से क्यों लेके बैठ गई? ऐसे ही दिया था मैंने, लगा रहे थे ना, तो लगाएंगे साथ साथ। अभी कल के आपको मैच की प्रेडिक्शन कर लो। हम कायदा तौर पे नजर आता है कि यार इस बंदे के पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ठीक है। वेयर एज हमारे पाकिस्तानी जब आते हैं तो वो अंडर प्रेशर पजल हुए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये बात ठीक है। ठीक है, वो इंस्टिंक्ट्स के तौर पे जो अपने चल रहे होते हैं, मतलब ऐसा यूनिट बन के हम आगे नहीं ऐसा ही है। हर कोई अपनी ईगो में, अपने उसमें के ठीक है। जो मुझे बेनिफिट करता है मैं वो चीज़ करूंगा। वो बेसिकली पाकिस्तान को नहीं देख रहे होते कि वो एक कंट्री, एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने जाती इंडिविजुअल को देख रहे ऐसा हैं। मैम अब जरा चलते हैं फेवरेट प्लेयर्स की तरफ। पाकिस्तान से क्या लग रहा है? बाबर भाई, बाबर का नाम किंग बाबर। और इंडिया की तरफ जाएं, वहां से क्या लग रहा है? कौन? अभिषेक भाई, वर्ड्स नंबर 1 है। Yes. ठीक है, आप क्या समझते हैं? मेरे लिए किंग बाबर आजम। एक किंग इंडिया के पास भी है, विराट कोहली, उसकी बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन किंग 22 डोरियन, ये आपकी दोस्त ने बोला है कि 22 डोरियन न्यूट्रल ओपिनियन। पाकिस्तान को जितवाना है हमने इस बार। नहीं, एज अ पाकिस्तानी मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान जीते, बट ये एफर्ट तो करें। किंग दिखाएंगे ना इस ओनली किंग भाई। ऑडियंस जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, किंग इस दफा कुछ करेगा या अगेन वही विन या लर्न वाला मामला पाकिस्तान को मिलेगा? मैम अगर स्कोर की बात करें तो क्या लग रहा है, पाकिस्तान कितने रन तक जा सकता है? पहले बैटिंग करता है 150, 170, 200, 230, कहां तक? रिकॉर्ड क्रॉस होगा इस दफा इंशाल्लाह। रिकॉर्ड टूटेंगे भाई साहब, पाकिस्तान रिकॉर्ड बनाएगा। पाकिस्तान तकरीबन मेरे ख्याल से 200 तक जाना चाहिए, जाएगा इंशाल्लाह। 200 पाकिस्तान ने अभी तक 2 छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी 200 नहीं किया, हो जाएगा इस हो बार जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया कहां तक जाएगा? 230, क्योंकि वो 210, 20 की उनकी एवरेज है। Okay. 200 से तो कम ही होगा ना। 200 से कम। पाकिस्तानी below. ये तुक्के लग रहे हैं, ये तुक्के लग रहे हैं 250 below। 230 बिलो या 250, 130 below. Sorry. 130। चलें जी, और पता चलेगा 15 फरवरी को। मोहम्मद सिराज है। और पाकिस्तान की तरफ आए, बाबर आजम, साइम अयूब, फरहान, यहाँ से कौन फेवरेट है? बाबर आजम. बाबर आजम। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अगर बैटिंग करता है तो कोई 200, 220, 225 रन कर जाएगा बैटिंग में या नहीं? लेगा, चेज कर लेगा मुझे लगता Chase है। पे अगर ये इंडिया की तरफ हो तो होपफुली चेज कर मतलब पाकिस्तान चेस पे जाए तो मैच जीतेगा, पहले खेल के नहीं? हाँ, पहले वो फिर स्लो हो जाते हैं। हम इंडिया का नाम सुन के इतना प्रेशराइज क्यों हो जाते हैं, क्या वजह है पीछे? क्योंकि यही पॉलिटिक्स वगैरह इस वजह से मे बी। और इंडिया, उनके भी तो 11 प्लेयर ही खेल रहे हैं, हमारे भी 11 ही खेल रहे हैं, फिर हम पे प्रेशर क्यों? क्योंकि हम लोग पहले मैच को अभी इतने जीते नहीं है। लास्ट टाइम बहुत पहले मैच जीते हाँ, थे और तो अब तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अभी कोई हमने रिसेंटली मैच नहीं जीता। यही आप क्या समझते हैं? यही रीजन है। कब जीतेंगे कोई हमारी जिंदगी में, जब हम देख रहे हैं मैच जीत जाएंगे, या हमारे से अगली वाली नस्ल में जीतेंगे? शायद हमारे से आगे आगे वाली नस्ल में, हमारे होते नहीं। आप क्या समझ? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एक आउट होता है तो उसके बाद लाइन ही लग जाती है। कोई स्टेबल क्रिकेटर नहीं आता कि वो आए बैट्समैन पे पिच पे आके सही वाला एक मेंटेनेंस को वो रखे, अपना रिदम बनाए, फिर लंबा खेले। लेकिन नहीं, लाइन लग जाती है, एक के बाद आउट होता चला जाता है।